नमस्कार, मैं हूं अमन शांडिल्य। हमारे साथ जनप्रहरी मीडिया के मुख्य संपादक अभिषेक कौशिक जी हैं। बात कर रहा हूं लालू प्रसाद यादव की। वे राहुल गांधी को मटन के एक रेसिपी को समझाते हुए नजर आ रहे हैं कि मटन कैसे बनाई जाती है, और राहुल गांधी उसको सीखने के मुद्रा में उनके साथ खड़े हैं। आइए इसी मुद्दे पर हम जनप्रहरी मीडिया के प्रधान संपादक अभिषेक कौशिक जी से बात करते हैं। नमस्कार कौशिक जी। नमस्कार सर। देखिए सर, मटन के जाल में फंस गए हैं राहुल गांधी, या राहुल गांधी के अतड़ी में फंस गया है मटन। ये दोनों हो सकता है। सब कि हम एक बात स्पष्ट कर देते हैं कि खाने पीने की स्वतंत्रता हमारा संविधान सबको देता है, लेकिन लड़ाई है यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। एक तरफ वैसे योद्धा है जो अपने आप को राष्ट्रवादी, सनातनी, हिंदूवादी, हिंदुइज्म को लेकर चल रहा है, बहुसंख्यक को लेकर नेतृत्व कर रहा है। ऐसी बात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के में रहने वाले नेता मटन नहीं खाते हैं। मटन खाते हैं, लेकिन कहां क्या खाना है और किसको दिखला के खाना है, कौन चीज छिपा कर खाना है, पर्दा में रहना चाहिए। पति और पत्नी के साथ सारी दुनिया जानती है कि क्या संबंध बनता है। इसका मतलब यह नहीं होता है कि आप ओपन में, क्योंकि जो लीडर्स होते हैं ना, वो आइडल ऑफ द सिटीजन्स होता है। आप लीडर नहीं हैं, आप देश को लीड करने वाले नहीं हैं, भारतीय सनातन को लीड करने वाले नहीं हैं, भारतीय परंपराओं को, संस्कृतियों को लीड करने के लिए ना आप आगे आ रहे हैं। हमने कहा कि भारत जोड़ो आंदोलन से राहुल गांधी एक तरफ जहां मिच्योर हुए हैं और पप्पू के तगमा को कमजोर किया है, वही ये मटन की रेसिपी सामाजिक रूप से और वीडियो में पब्लिक को दिखाकर एक बार फिर इमेच्योरनेस के तरफ बढ़े हैं। फिर से वो पप्पू को पप्पू ही रह गए और बता रहे हैं, ये जो गला लग रहे हैं, लालू जी जमीन का नेता है, गरीबों का नेता है, खेत खलिहान से उठे हुए नेता हैं, बड़का खिलाड़ी हैं राजनीति के। और उनका जो बेटा है ना, अभी अंडर 30 के लगभग में है, ये राजनीति देख रहे हैं कि मेरा बेटा जो है मुख्यमंत्री बनेगा और ये पप्पू को भी निकल जाए। कौन खा गया बिहार में कांग्रेस को? कौन खा गया सर? हमारी बिहार की भी जनता बताएगी, जिसको एबीसीडी भी पॉलिटिक्स का नहीं ज्ञान है, वो व्यक्ति भी बता देगा कि बिहार में यदि कोई कांग्रेस को खा गया तो यही खा गए मटन। ये मटन नहीं खा रहे थे, मटन इनको खा रहा है। और आपने ही अभी इंट्रोडक्शन में कहा कि अब ब्राह्मण बात जनेऊ ऊपर से पहनते हैं, अंदर में जनेऊ नहीं है। सेकुलरिज्म की बात करते हैं, सेकुलरिज्म पर इनका फैमिली सेकुलर है भाई। कोई तो इस पर भी टिप्पणी नहीं करेंगे। संविधान इसका भी हमें इजाजत देता है। लेकिन आपको किससे फाइट करना है राहुल गांधी जी? आपके सामने कौन है? युधिष्ठिर खड़ा है, तो आपको युधिष्ठिर के चरित्र में आना होगा। आपके सामने कौन खड़ा है? अर्जुन खड़ा है, आपको उसके चरित्र की तरफ आना होगा। हमने बहुत कई बार कहा है कि यदि आपकी लड़ाई जिस दुश्मन के है, तो उस दुश्मन की परिभाषा, उसके चाल के अनुसार आपको काम करना होगा। अब कौन समझाए कि कांग्रेस जो है, हम तो कभी कभी बे ऑफ बंगाल और एबीएनसी में भी आत्महत्या करने की बात करते थे। ऐसा व्यवहार रहेगा तो फिर नर्मदा भी नहीं सर, नर्मदा बड़ी स्वच्छ हो गई है, नर्मदा भी इनको स्वीकार नहीं करेगी। इनको सोन नदी में, बिहार में पुनपुन नदी में आत्महत्या करना पड़ेगा, डूब के मरना पड़ेगा। अरे तू पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू के परिवार से है, ये अटन मटन के फेर में कहां पड़ गया? अच्छा, किस तरह से लालू यादव संघर्ष करके बेजुबानों को जुबान दिए, इसका कला जानने का प्रयास करते, राजनीति के इल्म को समझने का प्रयास करते।
राहुल गांधी जी को लेकर के जी जो भी सबके मन में अलग अलग से जिस तरह के ख्याल हो, विचार हो, उनके प्रति जो सोच हो, एक दौर था जब राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु दिग्विजय सिंह हुआ करते थे। ठीक है, ठीक है। एक दौर वो भी आया जब राहुल गांधी के गुरु कुछ दिन तक, हालांकि विदेशों में आज भी राहुल गांधी को कोई भी कार्यक्रम कराना हो या कुछ भी कार्यक्रम से संबंधित व्यवस्था करनी हो या कोई नैरेटिव सेट करना हो तो उनका क्या नाम है, सैम पित्रोदा वहां अवेलेबल रहते हैं। वो भी इनके राजनीतिक गुरु हैं। ठीक है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी में रहते हुए जयराम रमेश हैं, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी के भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सीताराम येचुरी अभी ये राहुल गांधी के भी एक राजनीतिक गुरु बने हुए हैं। लेकिन मैं फिर जोड़ूंगा कि अभी जिस लालू यादव के भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर के, ठीक है ना, 3 साल की जो सजा का प्रावधान है कि 3 साल सजा अगर हो जाएगी तो लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता खत्म हो जाएगी, इसको लेकर के मनमोहन सिंह ने संसद के पटल पर एक बिल लाया था, एक ऑर्डिनेंस लाया था। उसको राहुल गांधी ने फाड़ करके फेंक दिया था और उसी ऑर्डिनेंस के चलते, फाड़ने के चलते लालू प्रसाद यादव को सजा भी हुआ। यानी कहीं ना कहीं से राहुल जी दोषी हैं। ये आज का जो जुगलबंदी है राहुल गांधी में और लालू प्रसाद यादव में, आखिर ये किस तरह की जुगलबंदी है? अवसरवाद देता है। अच्छा, अवसर की जुगलबंदी है और कोई बात नहीं है इसमें, कोई सिद्धांत, यानी दोनों का अन्योन्याश्रय संबंध है, दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट अवसर है सर, डिपेंडेंट। जैसे देखिए, इसको ऐसे समझिए कि भगवान के पास जो है, भगवान श्री कृष्ण के पास पांडव भी गए और उधर से दुर्योधन भी गए, कौरव भी गए। कौरव ने कहा कि हमको नारायणी सेना दे दीजिए। अब पांडव कहे कि नारायण आप ही हमारे साथ चलिए, तो उसमें भी शर्त रख दी है कि भाई हम चलेंगे लेकिन हम लड़ेंगे नहीं, शस्त्र नहीं उठाएंगे। हाँ, हम लड़ेंगे नहीं तुम्हारे साथ, हम अस्त्र शस्त्र कुछ नहीं करेंगे, उठाएंगे। देखिए आपने जिस राजनीति, अभी राजनीति करना चाहिए, राजनीति में चाल जो है बड़ा सोच समझ के चलने की जरूरत है। इसमें राजनीति में कर रहे हैं, राजनीति कर ही नहीं जा रहा है। देखिए इसको समझिए, इसी मुद्दे अभी का मोदी युग में राजनीति यही है कि गुरु नहीं बनिए, गुरु घंटाल बनने की जरूरत है। गुरुओं को मार्गदर्शन मंडल में रखने की जरूरत है। आई गुरु बनाते हुए चल रहा है, अधिक जोगी मठ पुजारी का हो जाएगा। अभी योगी मोदी से लड़ाई में है सर। अब मोदी में क्या है, गुरुओं को मार्गदर्शन मंडल डालो, आपके 10 गुरु हो जाएंगे। आप में लीडरशिप नहीं है, इसका मतलब ना, बिल्कुल नहीं। आपने स्पष्ट कर दिया कि हमारे अंदर लीडरशिप नहीं है, डिसीजन मेकिंग का जो कैपेसिटी होनी चाहिए वो हमारे पास नहीं। हमको तो हर बात उससे पूछना है। नहीं, अब आपको साबित करना होगा। अब तक जो है, हाँ, अब तक तो यही साबित हुआ है कि राहुल गांधी अपनी सोच के अनुसार, इन्होंने जो सोचा तो ऑर्डिनेंस फाड़ा। याद रखिएगा, ये उनका सेल्फ डिसीजन था, ऑर्डिनेंस फाड़ना। नहीं, हमेशा ठीक है, मैच्योर काम किए। लेकिन अभी जो कुछ भी कर रहे हैं किसी न किसी के सलाह पर कर रहे हैं, यहाँ पर इनकी कोई अपनी भूमिका नहीं है। तो मेरे जितने भी दर्शक लोग हैं, आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूं कि जहां पर राहुल गांधी को भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लड़ना है, उनको परास्त करना है और INDIA की सरकार के बारे में जो ये लोग सपने देख रहे हैं, उस सरकार को 2024 में अगर लाना है तो मोदी से लड़ने के लिए मोदी के क्रियाकलाप को रणनीति बनानी, ठीक है, या जो उनकी जो रणनीति है उस बिल्कुल वैसी रणनीति बनानी होगी। जहां मोदी विदेशों में जाते हैं और विदेश में जाकर के मीटिंग में जिस तरह का उनका जो अपना एक कट्टर सिद्धांत है कि मैं शाकाहारी ही भोजन करूंगा, मैं नींबू और पानी ही पीऊंगा, ठीक है, वो शराब नहीं पीते, वो अपने आचरण साबित कर चुके हैं कि मैं शराब नहीं पीऊंगा,
मैं मांस मछली नहीं खाऊंगा। जब नवरात्रि व्रत हो या एकादशी का व्रत हो, वो व्रत में भी जब विदेश में रहते हैं तो नींबू और पानी पर रहते हैं। तो एक तरफ वो भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और भारत की आम जनता उनके इस व्यवहार से एक हद तक भारत का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो मोदी के इस एटीट्यूड से, इस व्यवहार से प्रभावित है। और यहां तक कि ब्राह्मणों का भी एक वर्ग कहता है कि मोदी भले अति पिछड़ी जाति में पैदा हुए हों, लेकिन उनका आचरण ब्राह्मणों जैसा है या उनसे भी ऊपर है। तो जहां पर कि भारत का प्रधानमंत्री अपने आचरण, अपने रहन सहन को लेकर के, जिसके आचरण में, रहन सहन में पूरी भारतीयता झलकती है, पूरा सनातन झलकता है, सनातन परंपरा झलकती है, वहीं पर अगर राहुल गांधी जो अपने आप को उनका प्रतिद्वंदी मानते हैं, अगर मोदी से मुकाबला करना है तो ऐसे उच्च श्रृंखल जो व्यवहार है, ठीक है, ऐसे व्यवहार से उन्हें बचना चाहिए। INDIA को बचाना है और एक मजबूत विपक्ष भी कम से कम बन करके रहना है, तो मोदी के सामने मोदी की तरह बनना पड़ेगा। हाँ, मजबूत विपक्ष के ठीक है भी रहना है, क्योंकि हम सब का मतलब मैं नहीं और सांडिल सर नहीं, देश की जनता चाहती है कि मजबूत सरकार हो और मजबूत विपक्ष हो, दोनों मजबूत। दूसरी बात रह गई बात मटन की, तो आपको पता है कि हिंदू समाज में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो मटन खाता है। खाने की स्वतंत्रता सबको है, मैं बता रहा हूँ, मटन खाता है जी, लेकिन मटन खा करके बाहर से नहा करके घर में घुसता है। ये भी बात है, ठीक है, वो भी ठीक है ना। ये भी बात है कि घर में घुसने से पहले नहा वहा लेता है। और दूसरी बात, भारत के मूल्य में सनातन परंपरा है और सनातनों में परंपरा में ये सब हम थोड़ा वर्जित है, सामूहिक रूप से वर्जित है। और हमारा संविधान, मैं बार बार कह रहा हूं कि हमारा संविधान इजाजत देता है आपको जो खाना है खाइए और आपको जो पहनना है पहनिए। इसका मतलब ये तो नहीं कि चड्डी पहन के वोट मांगिएगा राहुल जी। तो ये सब समझिए, थोड़ा सा बनिए मेच्योर। मोतीलाल नेहरू का भी थोड़ा ध्यान रखिए। बाकी तो सब हमारे दर्शक समझ ही रहे हैं और उनसे आग्रह भी कर रहे हैं कि आपने अभी तक जनप्रहरी मीडिया और एडी न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और आपकी सनातन की रक्षा के लिए, भारतीय परंपरा की रक्षा के लिए, राष्ट्र हित के लिए, देश हित के लिए, उसके स्वाभिमान और अस्तित्व और अस्मिता के लिए दोनों चैनल जोरदार और मजबूती के साथ प्रहरी के रूप में अपना आवाज बुलंद करता रहेगा। आप सबको सादर प्रणाम। जय मातरम।